अभी तक आप कितने लोगों का कल्याण कर चुके हैं, कितने लोगों को आराम दे चुके हैं आप? कहे नाऊ भाई कितना बार आया, कहे छोला थुआ गिन लिया। बहुत सीधा बात, देहाती आदमी है, मूर्ख आदमी, इनको भाई मूर्खता आती। 60 कुंटल का घंटा बंधा है, जा गिनती कर लिया। जितना घंटा बंधा है पक्का है कि उतना आदमी ठीक भाग है, ये प्रमाण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के महाराज राजा बलि धाम में है, जो इस समय इन दिनों अपने चमत्कार को लेकर के या जन कल्याण को लेकर के कहें, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों की निगाहें महाराज राजा बलि धाम पर टिकी हुई है कि यहाँ पर ऐसे अद्भुत दावे क्यों किए जा रहे हैं, उसके पीछे का राज क्या है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी स्थिति दिखाएंगे। एवं सीधे यहाँ के अध्यक्ष महाराज जी हैं, महाराज जी से ही जुड़ेंगे एवं बात करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी, ये बताइए कैसे विचार आ गया आपके दिमाग में कि जो है धाम को चलाया जाए? विचार ये है कि महाराज की कृपा है, इनकी शक्ति हमने देखा कि दिन के दिन बढ़ती चली जा रही है, तो फिर हमने सोचा कि इस शक्ति का सदुपयोग किया जाए। जी जी। और जन कल्याण के लिए शक्ति का उपयोग किया जाए। शक्ति जो होती है वो धर्म कार्यों के लिए होती है, अनर्थ करने के लिए या अनहित करने के लिए शक्ति नहीं होती। शक्ति धर्मार्थ के लिए होती है, परोपकार के लिए होती है, दूसरों के हित के लिए होती है। इसलिए हमने सोचा कि महाराज की कृपा है तो लोगों को, जो मजलूम है, गरीब है, जो दुखी हैं, उनका दुख कटे और लोग सुखी हों, तो महाराज का नाम होगा, जय जयकार होगा। और जीवन में यही करना चाहते थे और ये मौका मिला हम कि परोपकाराम सताम विभूतिया। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं परोपकार से 7 विभूतियां अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। तीर्थ, यज्ञ, तप, व्रत ये करो ना करो, लेकिन अगर मनुष्य परोपकारी है तो जीवन में सफलता उसके हाथ में अपना आप आती रहेगी। ये बताइए महाराज जी, आप धर्मार्थ से परोपकार तो कैसे जो है, क्या इसके पीछे क्या राज है? देखिए, धर्म जहाँ है वहाँ सत्य है, जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है। और धर्म का विपक्ष जो है वो लोभ है। जहाँ लोभ है वहाँ धर्म नहीं है, जहाँ धर्म है वहाँ लोभ नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और दोनों एक दूसरे के भाई हैं, सत्य और धर्म। शास्त्र में लिखा कि धरती माता के 2 पुत्र, एक सत्य और एक धर्म। राजा परीक्षित जमाने की कथा है, वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर सत्य और धर्म है तो शक्ति वहां है, और शक्ति है तो उस शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अक्सर जो है आपके दरबार में या देखा जाता है महाराज जी की, जो आप कह देते हैं सत्य होता हुआ दिखाई पड़ता है, सत्य होने लगता है। इसके पीछे कौन सी तपस्या आप किए हैं या सिद्धि किए हैं? कोई क्या किए हमने हैं? नहीं किया है, ये सब उन्हीं महाराज राजा बल की कृपा है और नारायण की कृपा है। और महाराज राजा बल सब जानते हैं, पूरा संसार जानता है कि महाराज राजा बल नारायण के परम भक्त, महाराज बलि जो नारायण के परम भक्त थे और महाराज की परीक्षा लेने गए थे नारायण। महाराज हमेशा अपनी परीक्षाओं में खरे उतरे हैं, अपने वचन के पक्के थे और अपनी वचन को निभाने के लिए उन्होंने अपने सिर तक को दांव पे लगा दिया और सिर दान दे दिया। वही राजा बल महाराज हैं जिनके दरवाजे पर भगवान नारायण 52 अवतार में जा करके और दान मांगे थे 3 पग जमीन। और आज भी हमारा वीडियो में आप देखिए तो मैं बोला हूँ, मैंने वीडियो में बोला है कि 3 पग जमीन आप नाप करके और 3 पग चल के और मत्था टेक कर कहेगी, हे राजा बल महाराज, आपका मैंने नाम सुना है और आपका वीडियो मैं रोज देखता हूँ, कृपा कीजिए कि मैं आपके दरवाजे पहुंचूं। तो मात्र वीडियो देखने मात्र से ही 30% आराम मिल रहा है। कितने लोग वीडियो देख रहे हैं और आराम मिलने के बाद धाम तक पहुंच रहे हैं और यही कहते हैं कि आपसे मुलाकात होने से पहले मुझे 30% आराम मिल रहा है। अभी अभी खबर आई है कि एक आदमी जो है जेल में था और उसकी माँ जो है
वही का अभ्यास किया करती थी कि 3 कदम चलकर रोज अर्जी दिया करती थी। उसके लड़के को जमानत मिली है, वो निर्दोष था, किसी आरोप के कारण वो जेल में चला गया था, लेकिन निर्दोष साबित हो रहा हुआ और उस पर बेल मिली, तो वो आ रहे हैं। ऐसे तमाम कारनामे खबर आती रहती है। ये सब सत्य का दरबार है महाराज का और सत्य पर चल रहा है। एक बार अपने कैमरा मैन से कहेंगे इधर की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं यही महाराज राजा बली धाम है, जो टीन शेड रखा हुआ है, ईंट से दीवार बनी हुई है, ना कोई यहाँ पर अभी भव्य मंदिर है, लेकिन अपने चमत्कार को लेकर के यह इस समय पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक यह छोटा सा गांव है जहां पर एक दरबार लगना प्रारंभ होता है एवं यह दिव्य दरबार बन जाता है, जिसमें भारी संख्या में लोग आने लगते हैं। महाराज जी हैं और भी महाराज जी से चर्चा करते हैं। महाराज जी ये बताइए कि इस समय आपके दरबार में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, कई राज्यों से लोग आ रहे हैं भारत के जो है, तो कैसे इतने लोगों का आप कल्याण एक साथ कर देते हैं? मैं नहीं करता, सब उनकी कृपा से हो रहा, महाराज की दया से सब हो रहा, और उन्हीं की कृपा की वजह से इतनी जनताओं का दुख हर रहे हैं और दुखों को भला कर रहे हैं। और जो लोग आते हैं बिना हमसे मिले 3 दिन रुक कर हाजिरी लगाते हैं, और 3 दिन के रुक करके हाजिरी लगाने के बाद उन्हें 35-40% आराम मिल रहा है। वही लोग बताते हैं कि महाराज आज मौका हमें आपसे मिलने को मिला है 3 दिन के बाद, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें आराम मिल चुका है। और ये अनुभव मैं सोचता हूँ कि महाराज की कृपा से हो रहा है, तो हम क्यों न इसको हम जो है लोगों की भलाई के लिए हम और तपस्या करें। तपस्या क्या, 3 व्रत मेरा चलता है, 3 व्रत जी जी, जो अमावस, पूर्णिमा और मंगलवार का व्रत, ये निरंतर हमारा चलता रहता है और उसी की कृपा से सब शक्ति मिल रही है। और हमारे धाम के अंदर एक भी आपको दान पेटी नहीं मिलेगी, कहीं भी एक दान पेटी नहीं मिलेगी, ना कोई चढ़ावा है, ना कोई वसूली है, ना कोई पर्ची के लिए पैसा है। अच्छा और ये बताइए महाराज जी, 18 रुकिए, आप घंटा रुकिए, ये बताइए, आप कह रहे हैं ना दान पेटी है, ना चढ़ावा है, ना कोई पैसा है, तो आप भंडारा चला रहे हैं, लोगों को निःशुल्क भोजन करा रहे हैं, हाँ ये सब करा रहे हैं, कहाँ से करा रहे हैं, आप कैसे करा रहे हैं? हाँ, इसके लिए मेरे पास है नियम, वो है सुविधा है। सुविधा ये है कि हम खेती करते हैं, खेती 3 बीघा जमीन हमारे हिस्से की है, 5 बीघा जमीन मैंने अधिया लिया हुआ, अध्यक्ष बटाई पे जिसको कहते हैं वो लिया हुआ जी, और उसके बाद में हमारी संस्था रजिस्टर्ड है और इस पर सेक्शन 12A और 80G लगा हुआ है। जिसको टैक्स बचाना होता है वो हमारी संस्था पर इसी भंडारे के नाम से 1000-2000 दान करते रहते हैं और वो जो पैसा आता है उसी से हम भंडारा अपना चलाते रहते हैं और अपना अनाज हम बेच लेते हैं। महाराज को जो अनाज जनता दे रही उसी से हम खा रहे हैं और उसी से हम खिला रहे हैं। इस तरीके से हमारा ये काम भंडारे का चलता रहता है, इसे सब चल रहा है। ये बताइए महाराज जी, ये जो है भारत का एक ऐसा धाम है जो है कहें उत्तर प्रदेश का, जहां पर लोग आते ही जो है जिसको कुछ रहता है क्रिया प्रतिक्रिया करने लगते हैं, इसके पीछे का राज क्या है? ये महाराज की शक्ति है, ये महाराज की एक अद्भुत शक्ति है कि जो इस धाम में आता है उसके ऊपर अगर कोई ऊपरी छाया है तो अपने आप चिल्लाना शुरू हो जाता है, अपने आप जो है वो बोलना शुरू हो जाता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हो जाऊंगा। तो फिर बस 4-6 दिन हाजिरी लगने के बाद में वो धीरे धीरे शांत होना शुरू कर देता है, तकलीफ देना शुरू होता है। तो ये बताइए महाराज जी, आप प्रतिदिन कितने लोगों को भंडारे में भोजन करा रहे हैं? अब इसका आंकड़ा नहीं, अगर हम डेली का आंकड़ा लगाएं तो कम से कम 400-500 लोग तो डेली खा रहे हैं, लेकिन अगर सोमवार, मंगल, बुध 3 दिन या अमावस, पूर्णिमा और 1 दिन बाद तक तो 3000, 4000, 5000, कभी कभी 8-8 हजार लोगों का भोजन हो रहा है। तो क्या इन दिनों में इन भक्तों के ऊपर आप 10 रुपए, 5 रुपए कुछ ऐसा शुल्क लगाते हैं? 1 रुपया शुल्क नहीं है, सब निःशुल्क है? सब खड़े हैं, सब खा रहे हैं और कोई शुल्क नहीं है। और हमारे यहाँ जितने भी सेवादार हैं ये कोई पैसे पे नहीं, लोग वही आ रहे हैं, वही हाजिरी लगा रहे हैं, वही भोजन बना रहे हैं, वही खिला रहे हैं, वही सब कोई नहीं। तो आगे जो है क्या आभास मिल रहा है, क्या इशारा मिल रहा है महाराज जी? आगे आभास यही है कि अगर महाराज की कृपा ऐसे रहेगी, कृपा तो रहेगी, इसलिए रहेगी, सत्य रहेगा तब रहेगी,
सत्य जहाँ डिगा तहाँ गई शक्ति। तो सत्य कब तक रहेगा, क्या अनुमान लग रहा है? इसका कोई गारंटी नहीं। लालच आ जाए, आज आ जाए, कल जो है शक्ति ठीक हो जाए। लोग आ गया जहाँ तहाँ गया, यहाँ लाओ दो 10,000 25,000 बड़ी बड़ी शक्तियां भारत में प्रकट हुई कि लाखों लोग दुनिया धाई, लेकिन जहाँ पैसे की वसूली होने लगी तहाँ शक्ति क्षीण हो गई, कुछ हाथ में नहीं। एक बड़ा सवाल ये है महाराज जी, आप जो है जो दावा करते हैं कि लोगों को आराम मिलेगा, इन चीजों से आराम मिलेगा, तो लोग यह भी कहते हैं कि ऐसे जो है जब बाबाओं के द्वारा ऐसा दावा होने लगे तो सरकार को अस्पताल बंद कर देना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं, ये क्या गारंटी कोई डॉक्टर लेता है कि हम उसको ठीक ही करके भेजेंगे? वो काहे को ट्रांसफर लिखते हैं दूसरी हॉस्पिटल में। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल भी 4-4 लाख रुपया ऑपरेशन के लिए दिया जाता है, लेकिन वो फॉर्म पे पहले साइन करा लेते हैं कि हाँ पैसा भी जमा करो और साइन भी करो कि मरीज की डेथ हो गई तो हमारी गारंटी नहीं। वो भी ईश्वर के सहारे रहते हैं। जो सत्य है वो बता रहा हूँ, उनका मैं दोष नहीं कह रहा हूँ जी। ना उनका दोष है ना हमारा दोष, वो सही है। जीवन और मृत्यु ये ईश्वर के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण और जस अब जस विधि हाथ, वही रामायण भी कह रहा है जी कि ये हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस ये सब विधाता के हाथ में। हम लोग सिर्फ अपना कर्म करते हैं, दावा नहीं कर सकते, कर्म कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके जीवन में सत्कर्म है तो वही कर्म आपका सत्कर्म बन जाएगा। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं प्रकृति के नियम, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, समझे? वही सत्कर्म, वही कर्म, अकर्म और विकर्म, उसी को कर्म, दुष्कर्म और सत्कर्म कहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो समझदार पुरुष हैं, जो सत्संग प्रवचन एवं भागवत में रुचि रखते हैं, रामायण में रुचि रखते हैं, ऐसे लोग धर्म का काम करते हैं। नहीं तो धर्म के आड़ में तो चोर बैठे हैं, चोरी करते हैं लोग। आप भी एक संस्था चला रहे हैं, आप ऐसे कह रहे हैं, ऐसा क्यों? कितने हैं और उन्होंने अच्छे लोगों का नाम खराब किया हुआ। आप कर्म की बात कर रहे हैं तो आप कैसे कर्म से लोगों का कल्याण कर रहे हैं? कर्म यही है कि जो भी लोग आ रहे हैं, हम चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, डेली 14-15 घंटा ड्यूटी दे जनता से मिलने के लिए, जनता का दुख सुनने के लिए। करना कराना तो महाराज को है, जो कुछ करें सो हरि करें, हो कबीर कबीर। हम तो खाली वही एक राखी ही बांट रहे हैं, करना कर। लेकिन दो बात अगर हम जनता से मिल लेते हैं, कर लेते हैं तो उसको तसल्ली हो जाती है कि हाँ, हम अगर 2,000-3,000 किराया लगा कर आए हैं तो कम से कम महाराज से 2 बात तो हुई, ये तसल्ली होती है। और वो हम रात में भी बैठ रहे हैं और दिन में भी मौका मिलता है घूमने भी बैठ रहे हैं। ये बताइए महाराज जी, तो कौन कौन से कष्ट आप लोगों के काट रहे हैं? अब कष्ट तो बहुत है संसार में, संसार पूरा कष्टों से भरा ही है। बस इतना 3 शब्द में मैं कहूँगा जी कि शारीरिक कष्ट है, चाहे सामाजिक कष्ट है या आर्थिक कष्ट है, तीनों कष्टों से राहत महाराज की कृपा से हो रही है। एक दावा है आपके दरबार में, जो भक्त आते हैं वो दावा करते हैं अक्सर जो है मीडिया के सामने, कभी आज तक कोई नहीं क्यों नहीं कहता है? क्या कोई जादू वादू आप कर देते हैं उन लोगों के ऊपर, या कुछ ऐसा कर दिए हैं कि यहाँ आने के बाद आपके परिसर में लोग नहीं नहीं कहेंगे? अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो आप दूसरे गांव में जाके पूछ लिया कि जाओ चलिए सीमा छोड़ दो, दूसरे गांव में चल के पूछते हैं कि आराम मिला क्यों नहीं? भाई आपका काम है सत्य को निकालना, उनके बुला के सीमा छोड़कर गांव के पीछे जाकर पूछ लो, वो क्या बताते हैं, वो उनसे पूछ लो तो क्या बताते हैं कि सही है या गलत, तब उसका निर्णय जाएगा। ये बताइए महाराज जी, आप भी कभी जो है इसी गांव में यहीं पर जो है बचपन आपका गुजरा होगा, उसके बाद सब गुजरा यहाँ पर। एक छोटा सा गांव है, आज दिव्य धाम बन गया है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? ये उनकी कृपा है, जो करवा रहे हैं वो हो रहा है। हम ना कुछ करने वाले हैं और ना कुछ करेंगे, ना आज किया ना कल करेंगे। ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने योग, और जो कुछ किया सो आपने
आप ही करने योग। मैं यही कहता हूँ कि मैं ना कुछ किया हूँ ना करने वाला हूँ, जो आप कर रहे हैं वो आपकी कृपा से हो रहा है। बस हम एक निमित्त मात्र हैं कि राखी वही बात। ये बताइए महाराज जी, आज आप बता दीजिए कि उस राख में क्या है। आपकी राख में जो मोती आप कहते हैं, राख कहते हैं, उसमें क्या क्या है। अगर हम ये सवाल करें कि हवन कराने में ऐसी क्या शक्ति है जो पूरा संसार करवा रहा है, तो आप भी ब्राह्मण हैं तो सारा ज्ञान तो आपसे निकलता है। ये पूरा जो अपना हिंदू समाज है, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, ये जितने वैदिक मंत्र बने हैं ये सब सनातन के ही हैं और सब इजाजत दे रहे हैं कि हवन होना चाहिए। हवन में कितनी शक्ति है इसका आंकड़ा कोई लगा नहीं सकता और हवन में कितने सामान लगते हैं उसका भी कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता और हवन की पूर्ति कोई कर नहीं सकता। और राजा बल महाराज का इतिहास गवाह है कि 99 हवन वो कर चुके हैं। 100वां हवन करने के लिए बैठे तो शुक्राचार्य ने मना कर दिया कि उठो मत, लेकिन फिर भी अपने धर्म का पालन करते हुए उन्होंने 3 पग जमीन जो है विष्णु भगवान को दान करने के लिए खड़े हो गए और 2 पग में तीनों लोग और तीसरे में अपना सिर तक नपवा दिए। वो है राजा बल महाराज। ये बताइए महाराज जी, लेकिन आपके दरबार में जो भक्तगण आते हैं यह दावा करते हैं कि खाने से, लगाने से, खेत में डालने से हर जगह वृद्धि होती है, सही होने लगता है। इसके पीछे क्या है, आपके यहाँ क्या है। अगर उनको विश्वास है तो हम कहते हैं यहाँ से एक चुटकी माटी उठा के खा लें, अभी ना आराम मिल जाए तो जो कहोगे हार जाऊंगा। अभी अभी बीमारी हो गई तो क्या होगा। बीमारी होगी तो हम बता देंगे कि दवा कराओ। नहीं, आप कह रहे हैं मिट्टी खा लें, मिट्टी खा लेंगे तो। पाती खा लें, नीमी का पत्ता खा लें, उसको खाने से रोग हटता है। तमाम नीमी के पेड़ है और यही उठा के कहते हैं जय राजा बल महाराज। अगर उनको विश्वास है तो आराम तुरंत मिलेगा। हम लूटने खाने नहीं बैठे हैं पंडित जी, धर्म का काम कर रहे हैं और जहां धर्म है वहां सत्य है। पक्की बात है। अच्छा महाराज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं सबको संदेश देता हूं कि आप ऐसे नहीं, हमारा वीडियो देखिए, 2 बार आप देखोगे तो हमारी गारंटी है कि 10 बार देखोगे और जहां 10 बार वीडियो आपने देखा तहां एक दिन धाम में जरूर आओगे। आपको आराम मिलेगा, घर बैठे मिलेगा। 25 से 30% तक आराम वहीं मिल जाएगा। हमारे बताए हुए नियम का पालन कीजिए, घर बैठे आराम मिलेगा। ये बताइए महाराज जी, आपके दरबार में जो भक्तगण आते हैं उनके तो अनोखे दावे होते ही हैं, लेकिन आपके भी उसके साथ अद्भुत एवं अनोखे जो है दावे होते हैं। कह रहे हैं वीडियो देखने से चमत्कार होगा, आराम मिलेगा। हो रहा है। यहाँ कितने बंबई से, दिल्ली से वीडियो देख के ही आ रहे हैं। तो क्या आगे भी ऐसे होता रहेगा, बड़ा सवाल है। इसकी गारंटी नहीं, हमने बता दिया। जो हो रहा है प्रत्यक्ष में उसका तो प्रमाण दे सकता हूँ, लेकिन भविष्य का क्या प्रमाण दो कि होता रहेगा। क्या पता नियत हमार खराब हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, है पैसा पे हो जाए या और कहीं नियत बदल जाए तो शक्ति गई, फिर तो झूठे ढोल पीटत रहा, न ताल न सुर, कुछ नहीं है। खाली बन गए महात्मा 5 किलो का कंठी पहन के फॉर्चूनर पे बैठ गए, बाबा जी आ रहे हैं बाबा जी, और उनका यहाँ की माल झटके रहा बस बाबा जी का। तो वो काम हमें नहीं करना। वही कच्चे घर में एक झोपड़ी बना के गुजारा कर लेंगे, लेकिन जब तक चलेगा सत्य पर चलाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है महाराज जी आपसे। यह सवाल है कि अभी तक आप कितने लोगों का कल्याण कर चुके हैं, कितने लोगों को आराम दे चुके हैं आप। कहे नाऊ भाई कितना बार आया, कहे छोलत हुआ गिन लिया। बहुत सीधा बात, देहाती आदमी है, मूर्ख आदमी, इनको भाई मूर्खता आती है। 6 कुंटल का घंटा बंधा, जा गिनती कर लिया, जितना घंटा बंधा है पक्का है कि उतना आदमी ठीक भाव है। ये प्रमाण है। एक और सवाल इसी के साथ महाराज जी, ये बताइए, जितने लोग ठीक हो गए हैं, क्या इस जीवन काल में पुनः वही समस्याएं उनको आएंगी। अभी तक तो नहीं हुआ। बड़े बड़े ठाकुर बाभन घर में के लोग आए हैं और ठीक होकर गए हैं। इस गरीब को गर्दन दबा देते धड़ाक से, ठाकुर बाभन न छोड़ते, यहिर को पकड़ के दबा देते। सारे यहिर 6 महीना दौड़ाए यहाँ और ठीक ना हो तो मार तो हाथ जूता से लीद निकाले। ऑनलाइन कैमरा पर बोल रहा हूँ, ये यहिर का जिये ना देते, लेकिन भला हुआ है तो सब आगे सम्मान दे रहे हैं कि महाराज आपकी कृपा है, सब सम्मान दे रहे हैं। यही
तो क्या आगे भी आप ऐसे ही निःशुल्क भक्तों का कल्याण करते रहेंगे, जन कल्याण करते रहेंगे? अब अपना इरादा तो यही है, बाकी प्रभु की जैसी कृपा, उसका हम दावा नहीं कर सकते, जैसे उनकी कृपा हो। न्यूज स्टाफ भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपको सत्य तक सत्य पहुंचाने के लिए धन्यवाद है। आप देख सकते हैं किस तरह से यह जो है महाराज राजावली जो धाम चलता है वहां का भंडारा है, भंडारगृह है, जहां पर जो है भक्तों के लिए भोजन बनता है। यहाँ पर सुबह शाम दोनों पाली भक्तों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज स्टाफ भारत पर दिखा रहे हैं। आपने महाराज जी को सुना, महाराज जी के दावे क्या हैं, कैसे यहाँ पर अनोखे एवं अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं इसको, कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज स्टाफ भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज स्टाफ भारत।